दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मित्र अनुराग और आज मैं एक बड़ा ही अच्छा केस सुनाने वाला हूं। थोड़ी काफी लोगों को हंसी भी आएगी। तो मेरे एक क्लाइंट है, इस इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन अमेरिकन हो चुके हैं, काफी साल से यूएस में रह रहे हैं। आपको यूएस की एक बात बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें कोई भी मेडिसिन लेनी है, हम केमिस्ट शॉप पे जाएंगे, हमें आराम से मिल जाती है। यूएस में उतने आराम से नहीं मिलती। वहाँ पे सारा जो सिस्टम है रेगुलेशन का, या आपसे तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो ना, आपको कुछ आराम से मिलता नहीं है। तो बड़े सारे लोग वहाँ पे ब्लैक मार्केट ड्रग्स को भी लेते हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली वायग्रा का है। और वायग्रा का सिस्टम क्या है कि बड़े सारे लोग अब इसको एज अ प्री वर्कआउट लेना शुरू कर दिया, लेकिन है तो मेडिकेशन। तो ये जो मेरे मित्र हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक काफी ज्यादा डोज ले लिया था वायग्रा का प्री वर्कआउट, क्योंकि ये थके बहुत थे, इनको लगा डोज से ज्यादा जरूरत है। उसके बाद इनको क्या शुरू हो गया था, जैसे जिम से बाहर निकले जो लाइट्स में इनको ब्लू टिंज सा दिखना शुरू हो गया था, मतलब अजीब सा सब चीजें। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सोच रहे हैं कि वायग्रा को प्री वर्कआउट लिया जाए तो क्या लेना चाहिए, वायग्रा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम वायग्रा की बात करते हैं तो वायग्रा को बोलते हैं PDE5 इनहिबिटर। तो वायग्रा सबसे कॉमन चीज यूज होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो आइए जानते हैं ये वायग्रा करता क्या। अब ये PD5 इनहिबिटर्स होते हैं, जो वायग्रा होते हैं, क्या करता है, जो सेल्स में है एक एंजाइम जो PDE5 है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं। जब ये एंजाइम रुक जाता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड CGMP। आप नाम उतना जरूरी नहीं, लेकिन ये मान के चलिए जो CGMP होता है ये सेल कम्युनिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो जो CGMP है इसकी डिग्रेडेशन रुक जाती है। तो हमने PD5 इनहिबिटर लिया, PD5 इनहिबिट हुआ, तो जो CGMP है वो पहले जो एकदम खत्म होने शुरू हो जाता है, वो उसका लेवल वहीं का वहीं रहा। तो PD5 ने ये किया सेल के अंदर। अब जैसे ही हमारा जो GMP है ये इसका लेवल ठीक रहा तो इसने एक प्रोटीन को एक्टिवेट किया जिसे हम बोलते हैं काइनेज G। और जब ये प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तो इससे ब्लड वेसल रिलैक्स हुई, ब्लड फ्लो बेटर हुआ। तो इसलिए अल्टीमेटली जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड फ्लो ढंग से नहीं हो रहा, तो ब्लड फ्लो ढंग से होना शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अब जिम के कंटेक्स्ट में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि जिम के कंटेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, पंप चाहिए। पंप का मतलब बेटर ब्लड फ्लो। लेकिन अब हमें थोड़ी बात करनी जरूरी है PDE5। अब जो ये PDE5 की स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक हमारे भाई साहब थे हेनरी हाइडी सॉल्टर, 1886 में इनका कुछ काम हुआ था इस डायरेक्शन में। इनको एस्थमा था और जब इन्होंने ये चीज नोट करी कि एम्प्टी स्टमक अगर ये कॉफी पीते हैं तो इनकी ब्रीदिंग थोड़ी ईज आउट हो जाती है, थोड़ा इनको मतलब ब्रीदिंग आराम से लगती है। अब क्योंकि कैफीन की ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज होती है इसलिए होता है, लेकिन जो कैफीन है वो भी एक PDE इनहिबिटर है, PD5 नहीं, PD इनहिबिटर वीक है लेकिन ये PDE क्लास को इनहिबिट करता है। अब PD क्या सिर्फ 5 है, नहीं, PD टोटल 11 है आइसो एंजाइम से, PD1 से PD11। जैसे अगर मैं PD4 PD5 की बात करूं तो ये इस टाइम पे पॉसिबल एक्सप्लोर किए जा रहे हैं पेन किलर टाइप्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर अगर PD2 4 PD5 और PD9 ये इनको एक्सप्लोर किया जा रहा है मेमोरी लॉस के हिसाब से। PD4 PD5 को एक्सप्लोर किया जा रहा है अल्जाइमर्स के हिसाब से। PD4 को डिप्रेशन के हिसाब से किया जा रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया के हिसाब से PD10 जो आइसो एंजाइम है उसको देखा जा रहा है। और स्ट्रोक के हिसाब से PD3 और PD5 को देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सारे हमारे सेल मैसेंजर्स हैं, ये जो सारे सेलुलर प्रोसेसेस हैं, जो सारे अलग अलग प्रोटीन है, इनके कितने फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां होती है कि जो मैं अपने मित्र की बात कर रहा हूं, जो मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ ऐसा हुआ क्यों कि उनको ये ब्लू टिंज देखना शुरू हो गई। वो ब्लू टिंज इनको दिखना इसलिए शुरू हो गई क्योंकि जब हम बोलते हैं PD5 इनहिबिटर्स हैं तो ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली PD5 इनहिबिटर्स हैं, बाकी चीजों को भी इफेक्ट करते हैं। ये जो ऑल्टर्ड कलर विजन होती है, जैसे हल्का सा ब्लू दिखेगा कुछ और दिखेगा, ये एक बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट होता है PD5 इनहिबिटर्स का। अब जो रेटिना होती है, रेटिना की जो रॉड्स और कोन्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उनमें PD6 एंजाइम काफी होता है। तो अगर आप एक PD5 इनहिबिटर ले रहे हैं, ये PD6 पे भी असर डालेगा। अगर वो रुक जाएगा तो आपके विजन में कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आएगी। अभी तक तो हमारे पास इससे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इससे कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस होंगे या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, लेकिन यू नेवर नो कि अगर आप रेगुलरली इसको यूज कर रहे हो तो आगे क्या क्या होगा। इसके अलावा और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं PD5 इनहिबिटर्स को यूज करने के या अब्यूज करने के। माइल्ड हेडेक एक बड़ी कॉमन चीज है। बैक पेन भी आपको हो सकती है इससे, बैक पेन, माइल्गिया, क्योंकि स्केलेटल मसल में PD11 की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है। हाइपोटेंशन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, वो कानों में बजना, वो चीज हो सकती है। तो ये अगर सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मान के चलिए जब वो आपका ये PD5 का असर उतरेगा तो तब ये हो जाएगा। तो अब ये बात समझ गए है क्या। अब
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी भी चीज को करते क्यों है। मान के चलिए आपने किसी आपके मित्र ने बोला कि भाई वायग्रा यूज करो प्री वर्कआउट, या इस टाइप की कोई चीज यूज करो प्री वर्कआउट, आप यूज करते हैं और आपको अच्छा पंप फील होता है, हमें लगता है लास्ट टाइम पंप आया था फिर से करना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये मेडिकेशन है, दिस इज लाइक मेडिसिन, ठीक है। मोस्टली इट्स अ वेरी सेफ मेडिकेशन, इट्स स्टिल अ मेडिसिन। मेडिसिन को किसी भी फॉर्म में आपको रेगुलर अपने सिस्टम में यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्टीमेटली यहाँ पे सारा सिस्टम किसका था, कॉम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो का था। और मैं हमेशा बात करता हूँ इन्फ्लेमेशन की। हमारे पास एक एंडोथेलियम लेयर होती है और मैंने बहुत बारी बताया कि जो एंडोथेलियम लेयर है, इन्फ्लेमेशन जितनी बढ़ती जाएगी एंडोथेलियम लेयर को खराब करेगी। एंडोथेलियम लेयर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लेयर होती है, यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, या फिर ये बड़ा इंस्ट्रूमेंटल होती है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में, और उससे ही ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, मतलब ब्लड फ्लो वाला पार्ट। तो अल्टीमेटली अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है तो ब्लड फ्लो में दिक्कत होगी। देखिए फॉर मेल्स में आपको एक बात बताता हूँ, दो चीजें, एक हमारी स्किन और एक हमारा पीनिसेस। जो हमारा जो इरेक्शन है ना, इरेक्शन और जो हमारी स्किन है काफी हद तक हमें ये बताती है कि अंदर क्या हो रहा है। तो अगर हम उस अंदर वाली चीज को समझेंगे नहीं कि वो पार्ट क्यों हो रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अब जैसे लेट्स अज्यूम आपको एक PD5 इनहिबिटर नहीं लेना है, आपको मेडिकेशन नहीं लेना, लेकिन अगर आपको जिम में पंप चाहिए तो शुरुआत क्या हो सकती है। शुरुआत आपको क्या ये सवाल पूछना, क्या आपकी नींद ठीक है, क्या आपका सन एक्सपोजर है, क्या कुछ विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी तो नहीं है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूं, उनको पेट की दिक्कत होती है, विटामिन B12 उसमें बहुत लो हो जाता है। अब B12 की सप्लीमेंटेशन करो तो ठीक हो जाओगे, D की सप्लीमेंटेशन करो ठीक हो जाओगे। क्या आपकी डाइट ठीक है, क्या आपके स्ट्रेस लेवल्स ठीक है, ये जो बेसिक स्टफ होता है जो सुनने में उतना सेक्सी नहीं लगता है। देखो मैं एक और बात बताता हूँ, अल्टीमेटली जो सिंपल बेसिक काम होते हैं, जैसे जिम जाने के, बाकी चीजें करने के, एनर्जी लेवल्स होने के, आपको एक चीज अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या मेरे एनर्जी लेवल्स ठीक हैं, क्या मुझे बहुत दिक्कत हो रही है पूरे दिन से निकलने की। अगर दिक्कत हो रही है तो बेसिक लेवल पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है। और ट्रस्ट मी, ये जो आंसर्स आएंगे ना, ये किसी सप्लीमेंट से, किसी मेडिकेशन से नहीं आएंगे, ये बड़े सारे छोटे छोटे चेंजेस करके ही आएंगे। कोई सप्लीमेंट्स हो गए, मेडिकेशन होगी, थोड़ा सा चेंज आपको जरूर देते हैं, लेकिन इनके ऊपर डिपेंडेंस मेरे ख्याल से तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको थोड़े जैसे ब्लड फ्लो की बात करें तो सिट्रन मैलेट इज अ गुड ऑप्शन, बीटरूट इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन ये भी क्या है, छोटी छोटी चीजें करेंगे कि अगर आपके शरीर के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो ये सब चीजें आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो ऑल इन ऑल आपको पहले हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जब तक अंदर से हेल्दी नहीं है, मतलब अपने फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट कराइए। लेकिन ओवरऑल क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी है ही नहीं पूरे दिन से निकलने की, ये एक ऐसा मार्कर है जो आपको बता रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है। देखो हमेशा हमें ना ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती देखने के लिए अंदर गड़बड़ है कि नहीं है। अगर एनर्जी लेवल्स नहीं है तो गड़बड़ है, उसको सेट कीजिए, उसको फिक्स कीजिए। मजाल है आपके अच्छे एनर्जी लेवल्स हो, आपकी नींद अच्छी हो, आपकी सब चीज ठीक हो, आप जिम में पंप ना है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, जो बेसिक्स है उनको सेट कीजिए, उसके बाद इन सब चीजों को इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गाइस आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन